लेक्चरर ऑफ ज्योग्राफी। आप सबको मैं आज एटमैक गवर्नमेंट कॉलेज HLG गवर्नमेंट कॉलेज तावड़ू में ज्योग्राफी लेक्चरर हूँ और आप लोगों को मैं आज GIS के ऊपर एक लेक्चर डिलीवर कर रही हूँ। सबसे पहले तो GIS फील्ड क्या है। GIS हमारा एक ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम है जिसमें ज्योग्राफी को हम क्या करते हैं, ज्योग्राफी को हम सिस्टमैटिक वे में ज्योग्राफिकल जितने भी फीचर्स होते हैं उनको हम उनसे रिलेटेड जितने भी सॉफ्टवेयर हार्डवेयर से रिलेवेंट डाटा होते हैं उनको हम कलेक्ट करते हैं, प्रोसेस करते हैं एंड आफ्टर देन क्रिएट करते हैं और फिर उसके बाद उसको सिस्टमैटिक वे में उसकी स्टडी करते हैं। तो GIS के अंदर हम डाटा को सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है उसमें हमारा डाटा को कलेक्ट करना, उसको प्रोसेस करना, उसको स्टोर करना और उसके सिस्टमैटिक वे में स्टडी करना, ये हमारा क्या होता है GIS का मेन क्राइटेरिया होता है जिसमें हम GIS की स्टडी करते हैं। अगर हम GIS की डेफिनेशन को अगर सिंपल वे में देखें तो ए ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम इज ए कंप्यूटर सिस्टम डिजाइन टू कैप्चर, स्टोर, मैनिपुलेट, एनालाइज, मैनेज एंड डिस्प्लेइंग ऑल टाइप्स ऑफ स्पेशल और ज्योग्राफिक डाटा। मीन्स कि हमने कोई भी डाटा जो GIS का डाटा है उसको क्या किया, हमने कैप्चर किया, कैप्चर करने के बाद हमने उसको अपने कंप्यूटर सिस्टम में स्टोर कर लिया, स्टोर करने के बाद हमने उसकी एनालिटिकल स्टडी की, उसको एनालिटिकल स्टडी करने के बाद हमने उसका एक मॉडल बनाया और फिर उस डाटा को हमने प्रोसेस में लाया। तो GIS डाटा का मेन जो फंक्शन होता है वो यही होता है कि हमने कोई भी जो ज्योग्राफिकल फीचर है उसके बारे में उससे रिलेवेंट डाटा को स्टोर करा, उसको स्टडी में उसको एनालिसिस किया, एनालिसिस करने के बाद उसका एक मॉडल बनाया और फिर उसको हमने उसका एक डिज़ाइन तैयार करके उसको डिस्प्ले कर दिया। वो जो डाटा होगा वो हमारा स्पेशल और नॉन स्पेशल 2 टाइप्स का हो सकता है। तो स्पेशल डाटा में जो होगा हमारा उसमें क्या होगा, स्पेशल डाटा में हमारे कोऑर्डिनेट फंक्शंस होंगे और नॉन स्पेशल डाटा में कोऑर्डिनेट फंक्शन नहीं होंगे। अब अगर हम GIS के ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो GIS जो है उसके ऑब्जेक्टिव्स में सबसे पहले तो हमारा ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है कि डाटा को कलेक्ट करना और फिर उसको मल्टीपल सोर्सेज से कलेक्ट करना और उसकी इंफॉर्मेशन क्या करना, गैदर करना और आफ्टर देन हम डाटा को क्या करते हैं उसका आफ्टर देन हम डाटा को क्या करते हैं, मिनिमाइज करके उसको जियो स्पेशल कोई रेफरेंस दे देते हैं उस डाटा को जिससे कि वो हमें विजुलाइज वे में उसको हम स्टडी कर सके। कैपेबिलिटी ऑफ GIS क्या होता है, कैपेबिलिटी ऑफ GIS में व्हाट सबसे पहले तो होता है कि व्हाट इज एंड वेयर, कि मतलब हम जो डाटा ले रहे हैं वो क्या है और वो हम कहाँ से ले रहे हैं, उसकी डाटा की कंडीशन क्या है, वो डाटा जो है हम उसे किस तरीके से उसको किस टाइप में चेंज कर सकते हैं और उसको अपने जो हमारा जो रूटीन वे है उसमें हम उसको बेस्ट वे में किस तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं उस डाटा को, उस डाटा का पैटर्न क्या है और उस डाटा को हम किस मॉडल में ले रहे हैं और फिर उसके बाद हम उसका क्या करते हैं डिजिटल कार्टोग्राफी में। डिजिटल कार्टोग्राफी में जो GIS में हमने डाटा लिया उस डाटा को लेने के बाद हम उसको डिस्प्ले करते हैं, तब उस डाटा को डिस्प्ले करने के बाद उसकी एडिटिंग करते हैं और फिर उसके बाद उसकी एडिटिंग करने के बाद उससे हम मैप्स क्रिएट करते हैं। तो ये हमारी क्या होती है, डिजिटल कार्टोग्राफी होती है। अब हम अगर इसके इंटीग्रेशन की बात करें कि जो GIS फील्ड है हमारा उसमें कौन कौन से इंटीग्रेशन होते हैं, तो उसमें सबसे पहले तो होता है फोटोजिमेट्री। फोटोजिमेट्री क्या है हेलो हमारा, हेलो फोटोजिमेट्री हमारा मैम जो, कह रहा हूँ यस बोलिए। कह रहा हूँ कि डिजिटल कार्टोग्राफी जो है वो रिमोट सेंसिंग में आता है या अलग चीज है?
बेटा डिजिटल कार्टोग्राफी आपका जो है, वो डिजिटल कार्टोग्राफी आपका रिमोट सेंसिंग के अंदर ही आता है कि जो जो हमारा जैसे कि जीआईएस है, जीआईएस में हमने डेटा लिया, डेटा लेने के बाद जब हम उससे हम मैप्स क्रिएट करेंगे तो हम सॉफ्टवेयर पे वर्क करते हैं, और सॉफ्टवेयर में जब हम वर्क करते हैं तो हमें वो सिर्फ एक मॉडल के रूप में मिलता है, जो एक डाटा होता है वो हमें किसी फॉर्मेट में मिलता है। डाटा जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, रास्टर डेटा फॉर्म में और वेक्टर डेटा फॉर्म में। वेक्टर डेटा फॉर्म में जो होगा वो एट्रीब्यूट टेबल के थ्रू होगा डाटा हमारा, और जो रास्टर डेटा फॉर्म में होगा वो हमारा कोई इमेज होती है, ठीक है। इमेज जो होती है उस इमेज को हमें क्या करना होता है, उस इमेज को जब हम वो किसी भी फॉर्मेट में होगी, मान लीजिए पीएनजी फॉर्मेट में हुई, तो उसको हम सॉफ्टवेयर में लेकर के उसकी एडिटिंग करते हैं। उनमें टूल्स होते हैं अलग अलग, और जब उसकी हम एडिटिंग करते हैं तो उस टूल से क्या होता है, हमारे डाटा क्या होते हैं, क्रिएट होते हैं। उससे हम उसको जब उसको एडिटिंग करके जब मैप क्रिएट कर देते हैं ना, तो वो हमारा एक डिजिटल कार्टोग्राफी होता है कि हमने डाटा से एक इमेज जो है बिल्कुल पिक्चराइजेशन, जैसे आपने किसी इंडिया का हमने मैप बनाया, वो डिजिटल कार्टोग्राफी के थ्रू ही वो क्रिएट हो पाएगा, वो मैप जो हमारा क्रिएट होगा मैप, ठीक है। तो ये जीआईएस के फील्ड होते हैं। जीआईएस के मतलब एक तरीके से इंटीग्रेशन होते हैं कि अलग अलग जीआईएस जो एक स्मॉल एरिया नहीं है, बहुत बड़ा एरिया है, जहां पर जैसे फोटो ज्योमेट्री हुई हमारी, फोटो ज्योमेट्री में जैसे कि हमने फोटो ज्योमेट्री में क्या होता है कि कोई भी हमें इमेज मिलेगी एयर फोटोग्राफी के थ्रू, और उस इमेज को हम एनालिटिकली वे में स्टडी करते हैं, ठीक है। लिडार हुआ हमारा, लिडार क्या होता है, ड्रोन। ड्रोन से जब हम क्या करते हैं, ड्रोन जो जैसे कि लिडार में ड्रोन है या फिर कोई भी हाई कैपेसिटी के जो कैमराज होते हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था, हाई कैपेसिटीज के जो कैमराज होते हैं वो लिडार में लगे, लिडार के थ्रू हमें क्या करते हैं, उनके डेटा हमें मिलता है, उस डेटा को हम क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर में डालते हैं और प्रोसेस में लाते हैं। फिर उसको प्रोसेस में लाने के बाद उसकी डिजिटल कार्टोग्राफी हम करते हैं, ठीक है। सर्वे हम करते हैं, कोई भी ड्रोन के थ्रू कोई सर्वे करा हमने, डेटा लिया, डेटा को लेकर सॉफ्टवेयर में लिया हमने, और सॉफ्टवेयर में लेकर उसको प्रोसेस किया, फिर उसको एनालिटिक्स स्टडी की, फिर उसके बाद हमने उसकी डिजिटल कार्टोग्राफी करनी होती है। इसी तरीके से हमारा डाटाबेस भी होता है। डाटाबेस में क्या, डिजिटल एलिवेशन मॉडल बनते हैं, तो उससे मॉडल से जो हमें डेटा मिलता है उसमें ग्रिड्स होती हैं, तो ग्रिड्स में हमें निकालना होता है वो डेटा, और फिर उसके बाद हम उसको प्रोसेस और एनालिसिस करते हैं, ठीक है। ये आपके डिजिटल मैपिंग है। डिजिटल मैपिंग भी आपकी यही होती है कि हमने रिमोट सेंसिंग से कोई इमेज ली, या फिर हमने जीआईएस के थ्रू कोई इमेज ली, और उस इमेज को हमने जब एनालिटिकल स्टडी करके उसको फिर जब हम सॉफ्टवेयर में लेते हैं तो उन पर हम पूरा वर्क करते हैं। वो मैं आपको QGIS में बताऊंगी कि इस तरीके से कि हम उसमें हमने कोई इमेज ली, उसको जियो रेफरेंस किया, जियो रेफरेंस करने के बाद हमने उसमें अपने जो वैसे पॉपुलेशन का डेटा हुआ वो उसमें अलग डालेंगे हम। उसमें अगर हमने मान लीजिए किसी लैंडस्केप का जो एरिया है उसको हमने डाला, तो जब हम इन सब चीज़ की स्टडी करते हैं तो ये हम जो करेंगे ये सारी चीज़ें, ये सॉफ्टवेयर में ही हमें मिलता है, और उसको हमें डालना होता है हार्डवेयर में। और हार्डवेयर में वो कोई भी हमारा पेन ड्राइव में हो सकता है, चिप में हो सकता है, उसको जब हम अपने सॉफ्टवेयर्स में डालेंगे, जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं जीआईएस के लिए जो वर्क करते हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक ArcGIS है, एक अर्डास है, एक हमारा QGIS है, ये हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं जो क्या करते हैं, जो हमें इन मीडियम से जो ये इंटीग्रेशन है, जो मैंने आपको बताया कि टेक्नोलॉजी है जो हमारी, कि लिडार हो गया, फोटो ज्योमेट्री हो गया, या रिमोट सेंसिंग हो गया, या डाटाबेस हो गया, या डिजिटल मैपिंग हो गया, या सर्वेइंग हो गया, इसके थ्रू हम क्या करते हैं, डाटा को कलेक्ट करते हैं और उसमें हम उसको डालते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा इसमें जीआईएस की अगर हम बात करें तो जीआईएस की हिस्ट्री के बारे में अगर हम बात करें तो 1986 में जो जीआईएस है, 1986 में सबसे पहले जीआईएस को क्या किया गया था, जीआईएस प्रोडक्ट जो हमारा था, मैपिंग डिस्प्ले एनालिसिस एंड सिस्टमैटिक, 1990 में आया था ये। और रॉबर्ट टामलसन जिन 1968 में इनका बर्थ हुआ था, रॉबर्ट टामलसन, इन्होंने ज्योग्राफिक प्लानिंग है, इंफॉर्मेशन सिस्टम, रीजनल प्लानिंग, उस पर पूरा वर्क किया था इन्होंने, रोगर टामलसन ने। अब अगर हम बात करें जीआईएस के कंपोनेंट्स की, कि जीआईएस में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, सबसे पहले होता है हार्डवेयर। हार्डवेयर में मतलब जैसे कि हमारा कंप्यूटर सिस्टम हो गया, हमारा प्रिंटर हो गया, हार्ड डिस्क हो गई,
पेन ड्राइव हो गई, ये हमारे हार्डवेयर है। सॉफ्टवेयर मैंने भी आपको बताया, QGIS हो गया हमारा, और हमारा ArcGIS हो गया, या फिर हमारा गूगल अर्थ हो गया, ग्लोबल मैपर हो गया। ये अलग अलग सॉफ्टवेयर होते हैं जो GIS के लिए वर्क करते हैं। ठीक है। डाटा मैंने आपको 2 टाइप्स के बताए, वेक्टर डाटा और रास्टर डाटा। वेक्टर डाटा होता है एट्रीब्यूट टेबल में, जो हमारे टेबल्स के थ्रू होता है, जिसमें हमें मतलब जो एक तरीके से स्टैटिकली डाटा होता है वो हमें उसमें शो होता है कि पॉपुलेशन का हो गया, किसी अर्थ सरफेस का हो गया, किसी लैंडस्केप का हो गया। तो एरिया वाइज नंबरिंग में जो होता है डाटा, वो वेक्टर डाटा होता है, जिसमें लाइन, पॉइंट और पॉलीगॉन तीनों चीज बनी होती है। और इसमें क्या होता है, हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम दिया गया होता है, जियो रेफरेंस वाला। जबकि तो रास्टर डेटा होता है, रास्टर डेटा कोई भी इमेज होती है जिसके लाइन, पॉइंट, पॉलीगॉन नहीं होते, और उसमें कोई लाइन, पॉइंट, पॉलीगॉन नहीं होते उसमें, और वो एक सिर्फ ओनली एक इमेज होती है, सिंपल इमेज होती है। जैसे कि हमने कोई, जिसमें पिक्सल्स होते हैं, ये ध्यान रखना, पिक्सल्स होते हैं उसमें, कि जैसे हमने फोन से फोटो खींची, कैप्चर करी, तो उसको जब हम जूम इन जूम आउट करेंगे तो उसमें पिक्सल्स होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पीपल्स मतलब ट्रेंड पर्सन जो GIS के लिए वर्क करते हैं। क्योंकि अगर हम जो स्किल्ड पर्सन होंगे, जब वो GIS के लिए वर्क करेंगे, तो वो ही क्या कर सकते हैं, इस GIS सॉफ्टवेयर को रन कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें ट्रेंड GIS एक्सपर्ट चाहिए होते हैं। नेक्स्ट होता है प्रोसेस, कि आपने सबसे पहले हार्डवेयर में ले लिया डाटा को, फिर उसको सॉफ्टवेयर में इनपुट कर दिया, फिर उसके बाद हमने डाटा जो है रास्टर या वेक्टर फॉर्मेट में ले लिया। पीपल्स जो है उसमें वर्क कर ही रहा है आपका। प्रोसेस, उसमें मतलब प्रक्रिया, हम क्या क्या प्रोसेस कर रहे हैं, कि हम उस प्रोसेस करने के बाद उससे मैप डिजिटाइज कर रहे हैं, या फिर उस मैप को हम रीड कर रहे हैं, या उससे हमको स्टडी कर रहे हैं, जो भी हम प्रोसेस उसमें ले रहे हैं उस वे में। ठीक है। नेक्स्ट होता है, ये आपका हो गया सॉफ्टवेयर, डाटा, मेथड्स, पीपल्स एंड हार्डवेयर। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा इसमें, ये मैंने आप सबको पढ़ाया है, पीपल, यूजर्स और ऑर्गेनाइजेशंस कौन होते हैं, कि जो GIS के लिए ट्रेन पीपल्स होते हैं, जो उस पर काम करते हैं या उस पर वर्क करते हैं, और इस सिस्टम की GIS एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर की पूरी नॉलेज रखते हैं, और वो ही इंटरेक्ट करते हैं इसको। अब इसके बाद है हमारा डाटा, मैंने आपको बता ही दिया रास्टर और वेक्टर डेट में, कि ये वेक्टर फॉर्मेट होता है, वेक्टर में लाइन, पॉइंट और पॉलीगॉन होता है, और रास्टर फॉर्मेट में क्या होता है, हमारा पिक्सल एरिया होता है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि डाटा सोर्स। अब देखो आपको इसमें इसमें आपको इसके PPT में इजीली शो हो रहा है कि डाटा सोर्स हमारा क्या है, डिजिटल डाटा है, GIS डाटा है, हार्ड कॉपी है मैप की, या कोऑर्डिनेट सिस्टम उसमें जो है, जैसे GIS में मैंने आपको बताया कि जो रेफरेंस होगा, जो हमारा प्लेटफॉर्म होते हैं, मैंने आपको प्लेटफॉर्म भी बताए थे पहले, कि GIS के प्लेटफॉर्म होते हैं जिसमें कि हम ग्राउंड सरफेस से ले रहे हैं, अर्थ सरफेस से ले रहे हैं, या फिर किस तरीके वे में हम किस प्लेटफॉर्म में, ऑर्बिट से हम किस तरीके से, अलग अलग जो ऑर्बिट्स हमारे होते हैं उनसे हम डाटा लेते हैं, और फिर उसमें सेंसर्स लगे होते हैं। वो सेंसर्स क्या करते हैं, डाटा को कैप्चर करते हैं, और कैप्चर करने के बाद वो जो यूजर्स हैं वहां तक वो डाटा जाता है, और वो यूजर्स उसको क्या करते हैं, फिर प्रोसेस में लाते हैं। ये हमारा जो डाटा होता है उसका एक एप्लीकेशन होता है पूरा। सॉफ्टवेयर आपको मैंने भी बताया था कि ये QGIS, जैसे QGIS है, AutoCAD मैप है, QGIS आर्क मैप है, ये सब GIS के सॉफ्टवेयर होते हैं जिन पर हम GIS पे वर्क करते हैं। गूगल अर्थ है, गूगल अर्थ से हमें पूरा कंप्लीट जो हमारा गूगल है उसका मैप मिल जाता है इजीली। नेक्स्ट है हमारा हार्डवेयर। हार्डवेयर में मैंने आपको बताया है कि कोई भी कंप्यूटर सिस्टम जो होता है उसमें जहाँ जिस वे में वो स्टोर होते हैं डाटा, उस वे में वो किसी पेन ड्राइव में, हार्ड डिस्क में, PC में, या फिर टेबल्स में, या फिर उसकी जब रिपोर्ट्स प्रिपेयर कर लेते हैं तो हार्ड कॉपी में, तो जिस भी वे में हमें वो इजीली अवेलेबल हो जाते हैं वो उसको हम उसमें यूज़ करते हैं। GIS ये हमारा ये GIS ऑपरेटर सिस्टम जो मशीन होती है, प्रिंटर जिसमें हम कोई भी मैप हमने क्रिएट किया और उसको निकाला, ये हमारा कंप्यूटर सिस्टम होता है जिसमें हमारी मॉनिटर हो गया, CPU हो गया, हार्ड डिस्क हो गई, ये सारी चीज़ें होती हैं। मेथड्स, GIS के लिए हम कौन कौन से मेथड्स यूज़ करते हैं, कि GIS जो इम्प्लीकेशन है उसके लिए कौन कौन से मेथड्स यूज करते हैं, ये सबसे मेन होता है कि हम उस जो डाटा होता है उसमें कौन सी क्यूरी बिल्ड करते हैं। जैसे कि हम किसी सॉफ्टवेयर में जब वर्क करते हैं तो उस सॉफ्टवेयर में हमें डाटा एट्रीब्यूट टेबल में मिलेगा, और वो डाटा थोड़ा नहीं होता, बहुत सारा होता है,
और फिर उसमें हमें क्या करना होता है, उसमें फॉर्मूलाज लगाने होते हैं जो अलग अलग जीआईएस सॉफ्टवेयर में अलग अलग होते हैं, जैसे कि अडास में अलग है या फिर जो आरजीआईएस है उसमें अलग है, तो वो हमें उस तरीके से इसे यूज करना होता है। नेक्स्ट होता है जीआईएस एंड कार्टोग्राफी। जीआईएस एंड कार्टोग्राफी क्या होती है कि ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम में जब हमने डाटा ले लिया उसको, फिर उसके बाद उसको डाटा को कन्वर्ट कर लिया कि रास्टर फॉर्मेट में या फिर वेक्टर फॉर्मेट में हमने उसे कन्वर्ट कर लिया। कन्वर्ट करने के बाद जो जीआईएस सॉफ्टवेयर होता है उसमें एक एडिटिंग टूल होता है, उस एडिटिंग टूल से हम उसको जियो रेफरेंस करते हैं, और जियो रेफरेंस करने के बाद हम उसको यूटीएम जोन में जाकर के उसको कोऑर्डिनेट सिस्टम देते हैं उस किसी जो डाटा हमें मिला है वेक्टर फॉर्मेट में एसएचपी में होगा, और रास्टर फॉर्मेट में आपका वो डाटा जो होगा वो पीएनजी फॉर्मेट में होगा। ठीक है, उसके बाद हम उस डाटा को क्या करते हैं, उसको डाटा को हमने उसको ले लिया, उसको एडिटिंग करके उसके डिजिटल कार्टोग्राफी में उसको मैपिंग कर लेते हैं, उसका मैनेज कर लेते हैं। फिर उसके बाद उस डाटा में हम क्यूरी बिल्ड करते हैं। क्यूरी बिल्ड में जैसे कि हमें मान लीजिए पॉपुलेशन का डाटा निकालना है, तो पॉपुलेशन के डाटा में हमें उसमें 3 या 4 फील्ड जो भी हम रखना चाहते हैं कि मिनिमम हो गया या फिर जो उसका मैक्सिमम हो गया फील्ड या फिर मीडियम फील्ड हो गया, उसमें वो क्यूरी बिल्ड के अकॉर्डिंग हम उसको दे देते हैं, और फिर उस डाटा को हम प्रेजेंटेबल कर सकते हैं जो कि हमें विजुअलाइजेशन वे में दिखाई देता है। ये हमारा डाटा सोर्स होते हैं। ये हमारा हो गया डाटा सोर्स कि हमने सबसे पहले जो हमारा फोटो ज्योमेट्री के थ्रू हमने एयर फोटोग्राफ लिया, एयर फोटोग्राफ लेने के बाद वो डाटा सेंसर्स में गया, सेंसर्स में जाने के बाद वो डाटा हमारे कंप्यूटर सिस्टम में आया, उसके बाद डाटा हमारे फील्ड सर्वे में हमने लिया, फील्ड सर्वे में लेने के बाद उसका डाटा को हमारे जो भी एक्सपर्ट हैं उनके पास गया, उन लोगों ने आपस में उस पर एनालिटिकल स्टडी की, एनालिटिक स्टडी करने के बाद वो डाटा हमारे सिस्टम में गया, सिस्टम में जाने के बाद वो हमारे मैप्स और जो हम डिजिटल कार्टोग्राफी हम करते हैं उससे वो क्रिएट हो जाता है। फिर उसके बाद वही पहले आपका प्रोसेस ऑफ जीआईएस, डाटा हमने कैप्चर किया, उसको उसका बेस डाटा मॉडल बनाया, उसके बाद हमने उसका कॉन्सेप्टुअल डिजिटल वे में उसका फॉर्मेट तैयार किया, डाटा स्टोर किया कंप्यूटर में, डाटा प्रोसेस किया और डिस्प्ले किया। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ, इसमें एक बेस मैप है जो मैंने क्रिएट किया है। ये हमारा तिजारा का बेस मैप है जिसमें मैंने ये कहाँ का मैप है? ये बेटा तिजारा का बेस मैप है। इसको क्रिएट किया है मैंने इसी सॉफ्टवेयर से एक तरीके से। ये मैंने सबसे पहले क्या किया था कि गूगल से जाकर के इसको बी बाइक, एक जो हमारा बी बाइक, एक मैं आपको लिंक दूंगी उनके सबके, आप लोग को उनका लिंक प्रोवाइड कराऊंगी। उसमें बी बाइक एक वो है, एक साइट है, उस साइट से मैंने इसमें ये जो डाटा है ये क्या किया था, एक्सट्रैक्ट किया था। ये एसएचपी फॉर्मेट में मुझे मिला, वेक्टर डाटा था, वेक्टर डाटा मुझे एसएचपी फॉर्मेट में मिला। एसएचपी फॉर्मेट में मिलने के बाद मैंने उसमें क्या किया, इसमें हमें सब कुछ दिखाई दे रहा है, ये आपको जो दिखाई दे रहा है ना ये पॉलीगॉन है, छोटे छोटे से हमें दिखाई दे रहे हैं, ये प्लेसेस के हैं। ठीक है, और ये आपको जो पूरा व्यू दिख रहा है आपको, ये हमारा पूरा लैंडस्केप का व्यू है, इसका जो इसका लैंडस्केप होता है हमारा। और ये आपको ये दिख रहा है ना, ये जो ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है ये इसका वाटर वे है, मतलब इसका जो जहां पर पानी का स्लोप जाता है वो है हमारा। और ये एडिट किए थे? ये बेटा डिजिटल कार्टोग्राफी के थ्रू बनाया गया है पूरा मैप। जो आप मुझसे पूछ रहे हो ना कि मैम कैसे बनाया, इसमें मैंने सारा वर्क वही किया है कि बेस मैप तिजारा का मैंने प्रिपेयर किया है डिजिटल कार्टोग्राफी के थ्रू। ये जो है इसमें मतलब जैसे कि ये आपको दिखाई दे रहे हैं, ये रोड्स हैं जो आपको ये इसमें ये जो एक तरीके से ब्राउन लाइन में दिख रहे हैं ये रोड है। ये जो है ये हमारी रेलवे लाइन है रेड कलर की, ये तिजारा में ये वाला जो एरिया जो ऊपर मैं कर्सर मूव कर रही हूँ ये हमारा भिवाड़ी एरिया है। ठीक है, और ये जो हम अब आगे आगे हम बढ़ेंगे इसमें,
जो ये पॉइंट्स दिख रहे हैं ये मतलब मेन पॉइंट्स है कोई स्पॉट की लोकेट करने के लिए। तो इसमें ये सारा ये जो आपको दिख रहा है ना पॉइंट्स हो गया, प्लेसेस हो गए, रोड हो गए, रेलवे हो गए, अब ये आपको जो दिखाई दे रही है ये क्या है, हमारी इमेज है, ये रास्टर इमेज है, ये ध्यान रखना। और ये जो मैंने क्रिएट किया है ना जिससे, वो वेक्टर डाटा था जिससे मैंने इसे क्रिएट किया, वो एसएचपी फॉर्मेट में था और उसमें एट्रीब्यूट टेबल थी। एट्रीब्यूट टेबल के अंदर हमारा ये सारा डाटा था। ये सब कुछ हमने किसमें जनरेट किस में क्रिएट किया है, ये हमने QGIS सॉफ्टवेयर में क्रिएट किया है, तो ये हमें उसमें मिलता है। क्लियर सब बच्चों आप लोगों को? तो इस तरीके से आज मैम, हाँ जी मैम और एक बात, हेलो, हाँ बोलो। कह रहा हूँ जो ऑटोकैड सॉफ्टवेयर है उस पे हम क्या कर सकते हैं, उसका जो काम क्या हमारे है? हाँ बेटा, ये जो ऑटोकेड सॉफ्टवेयर है हमारा, उस ऑटोकेड सॉफ्टवेयर में हम जो डाटा है, जो जैसे ऑटोकेड सॉफ्टवेयर में क्या होता है कि हमें अलग अलग मॉडल बनाने होते हैं। जैसे मान लीजिए किसी किसी अलग अलग छोटे एरिया मैम आवाज साफ नहीं आ आती रहा है है। गूगल अर्थ से। मान लीजिए मैंने हर की उस इमेज की एडिटिंग करती हूँ हमारे का, वो सारी चीजें हम किस में करते हैं, ऑटोकेड सॉफ्टवेयर में मैम ही करते हैं। कि मतलब प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं ना हम, प्रोजेक्ट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट लेकर के हम उसको जब रन करते हैं प्रोजेक्ट को बना करके, तो वो सारा काम हमारा किस में होता है, ऑटोकेड सॉफ्टवेयर में ही होता है। ठीक है बच्चों? मैम बीच में आवाज काट काट के आ रहा है, समझ में नहीं आया। मैंने आपसे कहा बेटा कि अगर जैसे कि अगर आप पूछ रहे हो मुझसे ऑटोकेड सॉफ्टवेयर कहाँ काम आता है, ऑटोकेड यस मैम। सॉफ्टवेयर जो होता है हमारा, वो किसी भी प्रोजेक्ट को बनाने के लिए काम में लिया जाता है। प्रोजेक्ट मींस जैसे कि मान लीजिए मुझे मुझे काम मिला कि मुझे तावड़ू तावड़ू क्षेत्र का पूरा जो प्लॉट है उनका उनका मेरे को सिस्टमेटिक वे में मैपिंग करना है। अब मैं वहां जाकर के सर्वे करूंगी। एक तो पहले जब पुराने टाइम में जो सर्वे होता था उस फील्ड में जाकर होता था हमारा, ठीक है। अब जो मैं सर्वे कर रही हूँ वो हमारा इसी फील्ड में होगा। जो अब मैं सर्वे कर रही हूँ अब हमारा वो इसी फील्ड में होगा। और वो जो हमारा सर्वे इसी फील्ड में हो रहा है, वो सर्वे जो हमारे इसी फील्ड में, अगर मैं इसी फील्ड में अगर कंप्यूटर पे मुझे वो करना है, तो उसके लिए क्या होता है, सॉफ्टवेयर काम करते हैं। और वो सॉफ्टवेयर हमारा ऑटोकेड काम करता है कि हम पर्टिकुलर किसी भी प्लॉट की प्लॉटिंग, मतलब उस प्लॉट की बाउंड्री लाइन जो होती है, उसे हम इजीली उस सॉफ्टवेयर में क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं उस सॉफ्टवेयर में, ऑटोकेड सॉफ्टवेयर में। ठीक है मैम। ठीक है बच्चों? मैं फिर से आपको बोल रही हूँ कि मेरे प्रीति ज्योग्राफी एक्सटेंशन लेक्चर ऑफ ज्योग्राफी एक्सटेंशन लेक्चर ऑफ तावड़ू, आप लोगों को मैंने आज GIS के कंपोनेंट और इन सब के बारे में आपको स्टडी कराई थी। तो ये मेरा आज का लेक्चर आप लोगों को मैंने डिलीवर किया था। ओके, थैंक यू बच्चों।